हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। बनाने में भी बिल्कुल आसान है, दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। इसे आप डार्क या लाइट दोनों में बना सकते हैं। ये देखिए, ये जैकेट कितनी सुंदर बनकर आई है, बहुत प्यारी जैकेट बनी है ये। आप ही इसे बड़ी आसानी से बना लोगे इस डिज़ाइन को। ये सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से ये सिंपल जैकेट बनाई है मैंने। उल्टे पार्ट में डिज़ाइन नहीं डाला है, वैसे आप दोनों पार्ट में डाल सकते हो। आपको पता है मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ, तो उन्होंने पीछे वाले पल्ले में बोला था कि दीदी हमें प्लेन चाहिए, आगे ही डिज़ाइन चाहिए, तो सेम वैसे ही उनकी डिमांड पर मैंने बनाया है इसे। तो मैंने बहुत सारी अपने जैकेट की वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 13 के मल्टीपल से 13 फंदे 13 फंदे 13 फंदे ऐसे करते हुए जाएंगे। लास्ट में हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं, तो पैटर्न ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 2 फंदे उल्टे लास्ट के ये आएंगे आपके पास, तो ये डिज़ाइन को आप अच्छे से इक्वल कर लोगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 13 के मल्टीपल से 2 फंदे एक्स्ट्रा, ये हमने टोटल ये 13 दूनी 26 28 फंदे सिलाई में डाले हुए हैं। ठीक है, मैंने ये पहले देखिए 2 बार डिज़ाइन को रिपीट बनाया। जैसे हमने पहली बार जब डिज़ाइन बनाते हैं तो इस शेप में डिज़ाइन बनता है, फिर दूसरी बार इस शेप में बनेगा। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये सैंपल बनाया है। मैंने वो सोचा कि जैकेट पर इतना नहीं पता चलेगा, तो जैसे आप डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे आगे आगे वैसे ही बनता जाएगा। तो यहाँ पर आगे मैं इसी पर आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। आपने सोचना है नीचे बॉर्डर बना हुआ है और ऊपर हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। और अगर आप इसमें कोई और नहीं बॉर्डर डालना चाहते हो, स्टार्टिंग से ही ये डिज़ाइन डालना चाहते हो, तो भी देखिए ये जिग जैग ऐसे शेप ले लेगा डिज़ाइन, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आएगा। ऐसे ही लगेगा कि अलग से आपने बॉर्डर डाला है, ये ऊपर डिज़ाइन है, लेकिन ये सेम टू सेम वैसे ही फर्स्ट रो से बनाया है मैंने, जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने स्टार्टिंग के 2 फंदे पहले उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखना है। धागा अपनी तरफ रखते हुए हमने 4 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 फंदे सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3। इन 3 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई में लेते हुए ऐसे उल्टे की तरफ से इस तरह से हमने 3 का 1 कर देना है उल्टा बनाते हुए। ठीक है, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, जाली डालेंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 13 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं 13 फंदों को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए कैसे करना है, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बनाते हुए यहाँ पर 3 का ये 1 कर देंगे। ठीक है, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे। देखिए ये 2 4 6 8 10 12 और 1 13। अब इसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करना है दोबारा से। 2 फंदे ये उल्टे बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 ये 2 ये 3, इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से सिलाई पर धागा घुमाएंगे जाली डालने के लिए, और लास्ट में ये 2 फंदे हैं जिन्हें उल्टा बना देंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए आपने फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब इस डिज़ाइन की सेकंड रो हमारी उल्टी तरफ से, जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा ही बना लेना है, इस तरह से। रो थर्ड सीधी तरफ से
पहले 2 फंदे तो हमने उल्टे, ये हमारे उल्टे ऐसे ही चलते रहेंगे फंदे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये जाली डाली थी हमने, इसे पहले सीधा बनाएंगे, ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3, इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 13 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट है। इसे ही दोबारा हमने रिपीट करना है, दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। 3 का 1 हमेशा हमारा यहाँ पर ही होगा। देखिए यहाँ पर ना एक नोट सी बनने लग जाएगी आपकी गांठ से, आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है इस तरह से, ठीक है। 3 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 3rd रो पूरी हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 3rd रो में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। 2 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, 3 फंदे सीधे, उल्टा बनाते हुए 3 का 1 किया, फिर से 3 फंदे सीधे बनाए, यहाँ पर जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया। इन्हीं फंदों को बार बार हमने दोहराते जाना है। अब उल्टी तरफ से डिज़ाइन की ये चौथी सिलाई है, 4th रो, जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। उल्टी तरफ से डिज़ाइन की जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सिलाई और धागा दोनों अपनी तरफ करते हुए हमने, जैसे मैं बना रही हूँ, आपने सेम टू सेम ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाते जाना है। अब रो 5 सीधी तरफ से डिज़ाइन की ये 5वीं सिलाई है। 2 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 1 ये 2 फंदे सीधे, ठीक है। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे, ये सीधे फंदे हम यहाँ पर 3 का 1 कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इधर जाली से ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, तो फंदे जितने हैं उतने ही रहेंगे इसमें, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर इन 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालते हुए ये 1 ये 2 फंदे सीधे। अब ये 13 फंदों का डिज़ाइन है, इन्हीं 13 फंदों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करते हुए 3 का 1 कर देंगे इस तरह से उल्टा बनाते हुए इस तरह से, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए डिज़ाइन की 5वीं रो पूरी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 रो होगी। अब 6ठी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से जो हमने बनानी है वो पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है आपने इस तरह से। रो 7 सीधी तरफ से पहले 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से जाली से हमारे 3 फंदे हो गए हैं ना, इन 3 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 ये 3, इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर देंगे इस तरह से बनाते हुए। 3 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
अब 13 फंदों का डिज़ाइन है, इन्हीं 13 फंदों को आपने बार बार रिपीट करना है। देखिए इस तरह से फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली जरूर डालनी है आपने, नहीं तो जब हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे जाली नहीं डालेंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे 3 का 1 किया, धागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे बना लेंगे। अब लास्ट में ये 2 फंदे हमारे उल्टे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी आएगी। अब सीधी तरफ से ये डिज़ाइन की 9th रो है। अब पहले तो 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे, ये 1 और ये 2, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, जाली से ये 4 फंदे हमारे बड़े हुए हैं जिन्हें सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे, उल्टा ऐसे धागा लपेटते हुए सिलाई पर ये 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर कोई भी फंदा हमारे पास सीधा नहीं बचा है ना, 3 का 1 कर देंगे जाली डालते हुए इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ है, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये चारों फंदों को सीधा बना देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए ये 13 फंदों का डिज़ाइन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 फंदों को ही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा लपेटेंगे उल्टे की तरफ से सिलाई पर, जाली डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे, फिर से जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बना लेंगे। अब डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से उल्टे की तरफ से घुमाते हुए हमने ये 3 का 1 कर देना है। 3 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर जाली डाल देंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे इस तरह से। अब उल्टी तरफ से पूरी रो 10वीं सिलाई उल्टी बनानी है, उसके बाद हमने फर्स्ट रो से इसे दोबारा से स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट रो देखिए कैसे बनेगी, ये 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर जाली डालते हुए ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 1 2 3 को 3 का 1 करेंगे, फिर से 1 2 3 4 फंदे ये सीधे, उल्टे की तरफ से धागा घुमाते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे उल्टे। सेम टू सेम आपने वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आगे आगे डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आएगा। आगे आगे आप इस डिज़ाइन को बनाओगे तो देखिए डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिज़ाइन है, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। बहुत सुंदर आपकी जैकेट बन के आएगी, सीधी और उल्टी दोनों तरफ आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं लेडीज़ की जैकेट में, ठीक है, सीधी और उल्टी तरफ दोनों तरफ। ये तो इनकी चॉइस थी तो हमने ऐसे ही बना दिया। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।